नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हम देश की राजधानी दिल्ली के खेड़ा गांव में। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो लूट की वारदातों को खुलेआम अंजाम देने लगे हैं। खुलेआम हवा में कई राउंड गोलियां चलाते हैं। कल रात 8 बजे, अच्छे तरीके से रात भी नहीं हुई थी, 8 बजे थे और 8 बजे आप मेरे पीछे हार्डवेयर की दुकान देख रहे हैं। इस हार्डवेयर की दुकान में 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं जिनके हाथों में पिस्टल होती है और वो पिस्टल से कई राउंड गोलियां भी चलाते हैं और सीधा इस हार्डवेयर की दुकान के अंदर चले जाते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। उन बदमाशों में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून का खौफ नज़र नहीं आता है और ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में होता है, जहां दिल्ली पुलिस सबसे स्मार्ट पुलिस कही जाती है। उन नकाबपोश बदमाशों की मैं कुछ वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा, कुछ सीसीटीवी आपको दिखाऊंगा कि आप देखकर दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से वे 3 नकाबपोश बदमाश खुलेआम फायरिंग करते हैं और खुलेआम इस लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। पहले देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सारे दुकान है, कोई सुनसान एरिया नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर मकान जो है वो आप देख सकते हैं कितने मकान हैं। यहाँ पर जो है इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जो बेखौफ बदमाश होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई डर नज़र नहीं आता है। अच्छा चलिए, उनके कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोस देखिए आप, पहले सीसीटीवी में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये नकाबपोश, ये देखिए, ये एक नकाबपोश बदमाश है जो इसी हार्डवेयर की दुकान के अंदर आता है और लूट की वारदातों को अंजाम देता है। यहीं के गुल्ले से ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से खुलेआम फायरिंग की जा रही है। 1 2 बदमाश जो है वो खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, आपको दोनों बदमाशों के हाथ में जो है वो पिस्टल दिखाई देगी, किसी के हाथ में देसी कट्टा दिखाई देगा। ये देखिए, तीसरा बदमाश जो है वो दुकान के अंदर से अब बाहर आ चुका है जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाश बाहर खड़े रहे और एक बदमाश अंदर गया जिसने गुल्ले से सारे पैसे जो है वो निकाल लिए। अब तीनों बदमाश बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, अब देखिए किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। शाम के 8 ही बजे हैं, कोई ज़्यादा अंधेरा नहीं था और उस वक्त पूरे बाज़ार में चहल पहल का एरिया होता है। पूरे बाज़ार में इसी तरीके से पब्लिक ज़्यादा होती है, लेकिन देखिए बदमाश किस तरीके से खुलेआम गोलियां चल। ये देखिए, ये दुकान के मालिक है जो आपको वाइट कुर्ते पजामे में आपको दिखाई देंगे। ये दुकान के मालिक है और ये इनका सामना भी करते हैं, लेकिन वो उनको बार बार डराने की धमकाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पूरी लाइव कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये नकाबपोश बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो इनका एक दुकानदार था उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, दोनों पैरों में गोली लगी है, उसके दोनों पैरों में गोली भी इन्होंने मारी है और खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया है इन नकाबपोश बदमाशों ने। एक बदमाश नहीं, 2 बदमाश नहीं, बल्कि 3 बदमाश जो है वो है और खुलेआम इन्होंने फायरिंग की। देखिए किस तरीके से, शाम के 8 ही बजे है, शाम के ये अब यहाँ से निकल चुके हैं, ये अब यहाँ से निकल चुके। शाम के 8 ही बजे थे और शाम के 8 ही बजे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी मैं आपको कुछ, ये देखिए पिस्टल से फायरिंग की गई है। ये अभी आपको सर्कल दिखाई देगा कि रात के समय में यहाँ पर ही जो पिस्टल का जो होता है, ये देखिए यहाँ पर गोली मिली है और इसी पर सर्कल जो है वो कर दिया गया है। शाम के 8 ही बजे थे कि 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं और 3 नकाबपोश बदमाश आने के बाद खुलेआम यहाँ पर फायरिंग करते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। दुकानदार जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि पूरा वाकया हुआ क्या था। सर कैसे हुआ था? ऐसा जी, दुकान में मेरे लड़के बैठे हुए हैं, मेरे लड़के दुकान करते हैं। हाँ। मैं भी उस टाइम पे इत्तेफाक से यहीं था। तो जैसे ही मैं शाम को 8 बजे करीब दुकान पर आने का टाइम हुआ तो उसी टाइम कुछ आदमी आए, 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और वो उन्होंने आके एकदम से गालियाँ देनी शुरू करी और हवाई फायर करके उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ है यहीं खड़े हो जाओ। तो उन्होंने मेरे गले को खोला, भाग के और गले में पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने के बाद में मेरे लड़के ने उसको पकड़ने की कोशिश की कि भाई हटाओ। उसके पैर में 2 गोली मार दी उन्होंने। पैर में 2 गोलियां मार दी? 2 गोली आपके लड़के के? दोनों पैरों में गोली मार दी। दोनों पैरों में गोली मार दी। उनके मन में किसी प्रकार का कोई डर था कि किसी प्रकार का ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका? ऐसा है जी, मुझे लगता है ये चोरी नहीं, ये डाका है। क्योंकि जो सरेआम सरासर जो घेरा जाता है और पब्लिक के बीच में घेरा जाता है वो डाका होता है। दिल्ली में डाके ही पड़ेंगे जी आगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का तो खौफ है नहीं, तो ये डाके ही पड़ेंगे। आज ये मेरे पास तो 3 आदमी आए, किसी के पास 30 चले गए, तो वहाँ 100-200 आदमी क्या कर लेंगे इनका?
क्योंकि ये तो सरेआम बेखौफ घूमते हैं। तो ये चोरी नहीं है, ये डाका है ये, और ये डाके ही पड़ते रहेंगे बस। बिल्कुल, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से जो डाकू है वो घोड़ों पर आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। वो डकैती थी, और आज यही डकैती शाम के 8 बजे दिल्ली के खेड़ा गांव में हुई है। जिस प्रकार से वे खुलेआम यहाँ पर आते हैं, पिस्टल लगाई जाती है, गोलियां मारी जाती है पैरों में, और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। उनमें किसी प्रकार का कोई कानून का डर नहीं था। कोई कानून का डर नहीं है जी, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है दिल्ली के अंदर। क्योंकि कानून होता तो ऐसे नहीं, अगर 3-3 आदमी बगैर उसके और एक मोटरसाइकिल पर बैठ के आते हैं, वो जहाँ से भी आए होंगे, कहीं से भी पकड़ में नहीं आए वो किसी की में भी, और ना ही कोई किसी पुलिस ने या किसी प्रशासन ने उसको ये देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, और सीधे आगे एकदम से धुआंधार। और पब्लिक में बाहर पब्लिक जैसे आई तो पब्लिक में भी रोड पर खड़े होकर उन्होंने गोली रिवॉल्वर लहराए हैं, और तीनों ने उसको गोली मारने की कोशिश की है। तो पब्लिक एकदम से डर के सारी पीछे भाग गई। कितनी गोलियां चलाई है उन्होंने? 3 से 4 गोली चली है जी। 3 से 4 गोलियां उन्होंने चलाई है। 2 गोलियां जो है वो पैर पे लगी है। 2 गोली अलग, एक गोली एक पैर में, एक गोली एक पैर में मारी गई है। अच्छा। क्योंकि वो लड़का मेरा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान ये 2 गोली मारी गई है। एक गोली पैर के आर पार निकल गई और एक गोली पैर के अंदर फंसी हुई थी। अच्छा। जो कि आज हॉस्पिटल में निकाल दी गई है। लगभग 4 गोलियां मारी है। अच्छा, लूट की कितनी जो रकम थी जो लूट के लेके गए हैं? लूट की रकम जितनी भी थी वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कल बारिश थी। बारिश की वजह से आधा दिन का काम हुआ था। उस काम की वजह से मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपये ही उसमें हमारे जो उठा के लिए। अच्छा, 20-25 हज़ार रुपये आपके गले में से गला उन्होंने खोल लिया, कागज लगा के, कागज उनके पास था, जेब में से कागज निकाला, कागज निकाल के गला खोला। फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़े उन्होंने? फिंगरप्रिंट नहीं छोड़े। देखिए कितने शातिर बदमाश है। गुल्ले से पैसे जब निकाल रहे थे तो उन्होंने कागज का सहारा लिया और पेपर से गुल्ले को खोला और उससे पैसे निकालिए। फिंगरप्रिंट तक नहीं छोड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से कहना, फिंगरप्रिंट भी उन्होंने नहीं छोड़े। मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, मैंने पुलिस को फुटेज दी है। मेरा DVR ले गई पुलिस रात को। कल रात को ACP DCP वगैरह या पुलिस फोर्स आई थी तो वो सारी चीज़ लेके गई है। मैं अपने लड़के को उसी टाइम हॉस्पिटल ले गया, फिर रात को मैं आया तो मैंने ये सारी चीज़ें उनको दी है। तो अब देखो जी क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक वे बदमाश जो है वो पकड़े नहीं गए हैं, और वो बदमाश क्या पता कब पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में ये लूट की वारदात हुई है, सरेआम लूट की वारदात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। यही वो दुकान थी और इसी दुकान पर यह लूट की वारदात हुई, जहाँ पर 3 नकाबपोश बदमाश आए और तीनों नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम इसी दुकान के अंदर इस लूट की वारदात को अंजाम दी है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पर अभी भी डाकू बोलोगे हम, लुटेरे बोलोगे हम, क्योंकि जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये एक डकैती है, ये एक लूट है, क्योंकि खुलेआम इन्होंने लूट की है। कोई रात के अंधेरे में लूट नहीं की है। शाम के सिर्फ 8 बजे थे और 8 बजे इस तरीके की लूट की गई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये लुटेरे कानून की गिरफ्त में आते हैं और सलाखों के पीछे जाते हैं। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।